ये कानपुर के हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, पांडे जी हैं, लेकिन इनको इतना अज्ञान और इसलिए इन भक्तों की भूल पर ये हो रहे हैं कि रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे भूत प्रेतों की तरीके से निकल रहे और पुष्पों पे पैर रखे रहते हैं। ये कौन सा धर्म है, कौन से शास्त्र का प्रमाण है? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? भगवत नाम में पाखंड मत करो। तुमसे ज्यादा सिद्ध पागल बाबा थे, लेकिन ब्रजवासियों को चरण छू करके वृंदावन से बाहर की सीमा से बाहर रहते थे। महात्यागी हो तो इतने भवन किसके लिए बनने हैं? महात्यागी हो तो 1-1 करोड़ रुपए के डोनेशन किसके लिए ले रहे हो? अगर महात्यागी हो तो BMW में, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने में तुम्हें शर्म लिहाज लज्जा नहीं आती? बंगारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जिस जगह बिना जूते चप्पल पहन करके चलते हैं और तुम जूता चप्पल पहन करके पुष्पों के ऊपर चल रहे हो, जो पुष्प केवल या तो भगवान के चरणों में चलते हैं, भगवान उनकी माला पहनते हैं, या फिर मरे हुए आदमी के लिए पुष्पों की माला पहनाती जाती है। तुम किस में से हो? मैं न प्रेमानंद से राजी, न रमेश बाबा से राजी, मतलब न बरसाने वाले से बिल्कुल राजी नहीं हूं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जो स्त्रियों को तुम रात में घुमा रहे हो, अरे भले आदमी कम से कम 10-20-25 स्त्रियों का, कन्याओं का तुम विवाह कर देते ब्रजवासियों के साथ में, अन्यों के साथ में जिनकी विवाह शादी नहीं हो रही, अच्छा घर देख करके। क्या मतलब है जो तुम रास करा रहे हो? तुम स्त्रियों का मूल जब होता है जब वो विधवा हो जाती है, तो तुम उनको वालेपन से ही उनको विधवत्व का संपत्ति प्रदान कर रहे हो। मैं ब्रजभाषा में कह रहा हूँ, समझ रहा है नहीं जो तुम उनके सिरों पर बनवा रहे हो? कौन सी संप्रदाय, कौन सा धर्म है, कौन सा सिद्धांत है? उनको वैष्णव नहीं कहते, उनको हम कहते हैं बैकला। जो धर्म को न समझ करके भीड़ में चलते हैं वो वैष्णव नहीं है, वो धर्म बैकला है। नई कन्याओं का सिर उस तरह से मुड़वाना ये बहुत अशुभ और अमंगल काम है। ये कौन से हिसाब से कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे ऊपर परमात्मा के पास जाकर? भगवान जब उनसे पूछेगा तो कौन सा जवाब देंगे? जो स्त्रियों की तुम सुंदरता, स्त्रियों की लावण्यता तो केसों से ही होती है, और तुम नई लड़कियों को मुड़वा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का विवाह शादी नहीं करा सकते? तुम अपने पास से दुनिया भर का डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो। मैंने उन महाराज को देखा था जो हरनाम दास जी महाराज हैं, बचपन में उनके शिष्य को रहने के लिए तमाम लोगों के लिए कमरे थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे रहती थी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे रहती थी। श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 बार परिक्रमा करी और वो एक छोकरा के पेड़ के नीचे रहती थी। श्री महाप्रभु जी इमली के वृक्ष के नीचे रहती थी। संतों का काम एयर कंडीशन और इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने का। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंह निनत चले पर आई।